Hello students, I welcome you all to the nursing education. So again we are going to discuss about कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आया है या फिर नहीं। तो गाइस मैं क्लियरली आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी तक पीजीआई रोहतक ने काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं डाला है। जैसे ही पीजीआई रोहतक काउंसलिंग का शेड्यूल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। बट जब तक पीजीआई अपने आप खुद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तब तक मैं आप लोगों को कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दे सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार सेम कमेंट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी मैम, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी। काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। इवन मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप लोग वहाँ उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपडेट्स ले सकते हो। मैं अपडेट्स डाल देती हूँ, बच्चे भी आपस में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने अलो कर रखा है कि बच्चे एक दूसरे से बच्चे मैसेज कर सके ग्रुप पे। तो आई एम जस्ट सेइंग टू ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड अगेन कि अभी तक काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो मैं काउंसलिंग के बारे में कुछ भी फेक न्यूज़ स्प्रेड नहीं करना चाहती स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट्स इम्पल्सिव हो जाते हैं और इवन ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल होता है कि कोई भी फेक न्यूज़ जो है वो मैं स्प्रेड करूं। तो इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग टू ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड अगेन, जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ 125 मार्क्स हैं कोमल के और श्योरली मुझे पीजीआईएमएस मिल जाएगा क्या विद जनरल कैटेगरी। 78 रैंक है, आपकी रैंक अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे हैं और आपसे जो ऊपर बच्चे हैं वो बहुत सारे नीट के लिए ड्रॉप आउट भी करेंगे। तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको पीजीआई रोहतक में एडमिशन मिल जाए। सो हैव अ गुड लक। अगर आपसे ऊपर वाले बच्चों ने अगर नीट के लिए ड्रॉप आउट कर दिया या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ऑफ कोर्स हर साल ऐसे ही होता है, बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो अगर आपसे ऊपर वाले कुछ बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको सीट जो है वो इजीली मिल जाएगी। बट अगर बच्चों ने सीट नहीं छोड़ी और सीट ले ली तो इसके बाद आपको डीडीयू करनाल में एडमिशन तो आराम से मिल ही जाएगा क्योंकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 105 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी, पीजीआई रोहतक चाहिए उनको बीएससी नर्सिंग के लिए। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट एडमिशन इन पीजीआईएमएस रोहतक एट दिस स्कोर, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई करना। डीडीयू करनाल और सफ़ेदों में तो चांसेस हैं, पीजीआई में मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई करना। चॉइस फिलिंग में फिल कर देना, मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अदर कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, डीडीयू करनाल और सफ़ेदों उनमें ट्राई करना, उनमें एडमिशन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है वही सेम मार्क्स हैं तो और वही रिज़र्व कैटेगरी है, तो आपके लिए भी जो मैंने अभी कृष्णा जी को बताया वही अजय आपके लिए है कि आप भी चॉइस फिलिंग में फिल करना। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आप दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप महाराजा अग्रसेन अग्रोहा के लिए भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ 70 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने लिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो पीजीआई रोहतक के अंडर आते हैं, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो उस काउंसलिंग के शेड्यूल में आप अपनी चॉइस फिलिंग में अपनी चॉइस का कॉलेज जो आपको पसंद आया है प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट में से उसको फिल कर सकते हो और फिर उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होगा और फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको पीजीआई रोहतक में जाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ 98 मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज
वैसे डीडीयू करनाल और पीजीआई रोहतक मिलने के चांसेस नहीं है, बट सफ़ीदो मिल सकता है आपको कॉलेज। आप ट्राई करना सफ़ीदो कॉलेज मिल जाए आपको। और इसके साथ साथ आप महाराजा अग्रसेन अग्रोहा के लिए ट्राई कर सकते हो, वो कॉलेज आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को भी अपनी लिस्ट में रखना, ताकि अगर ये कॉलेजेस आपको ना मिलें तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो 98 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्या? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सफ़ीदों में मिल सकता है, अदरवाइज़ डीडीयू करनाल और पीजीआई रोहतक में पॉसिबल नहीं है। सफ़ीदों के लिए ट्राई करना, अगर सफ़ीदों में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप महाराजा अग्रसेन अग्रोहा के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बट उसमें टोटल सीट्स 40 ही हैं, तो आप ट्राई करना। अगर आपको ना मिले तो फिर आपको लास्ट में कोई प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ 88 मार्क्स पीसीए कैटेगरी। प्राइवेट कॉलेज अपने लिए चूज़ कर लो, आपका एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप कहीं से भी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हो और वहाँ से अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को सेम बात बोलती हूँ कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करने से पहले एक बार वहाँ जाकर विज़िट ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि कई बार होता है प्राइवेट कॉलेज वाले आपको फ़ोन पे कुछ और बताते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताते हैं, बट रियल में एक्चुअली एडमिशन के बाद जब आप वहाँ पर जाते हो तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं आपको, और उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, क्योंकि एक बार एडमिशन होने के बाद आप माइग्रेशन तक नहीं ले पाओगे, और फ़ीस सबमिट करने के बाद बहुत कम बच्चे होते हैं जो एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। सो एडमिशन लेने से पहले अगर आप कॉलेज को विज़िट करोगे और देखोगे कि कौन सी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है और कौन सी नहीं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। हम कई बार सोचते हैं कि कॉलेज जो है कॉलेज जैसा ही होगा, अच्छा होगा, विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट पीजीआई रोहतक के अंडर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उनमें से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की जो हालत है वो बहुत बेकार है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हैं, जो जनरेटर है फॉर एग्ज़ाम्पल गांव में कॉलेजेस बने हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जनरेटर फैसिलिटी अच्छे से नहीं है। गांव में आप सबको पता होगा कि कुछ फ़िक्स टाइम के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो बहुत सारी वर्स्ट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है बच्चों को, और इवन आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप उनको नहीं ख़रीद पाते हो। गांव में जिनके कॉलेजेस हैं, महीने में एक बार आपकी आउटिंग होती है, तभी आपको सामान सारा लेकर आना होता है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ये चीज़ आपको पहले देखनी होगी। और मैं स्पेशली उन बच्चों को बोल रही हूँ जो सिटी में रहते हैं, और जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, अगर वो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जो गांव में है, तो आप लोगों को वहाँ की सिचुएशन में एडजस्ट करना मुश्किल होगा, तो उससे पहले एक बार कॉलेज को विज़िट ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इसके पीजीआई रोहतक के अंडर जो कि गाँव में सिचुएटेड है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बच्चों को। सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू विज़िट द कॉलेज बिफोर गेटिंग एडमिशन इन दैट। नेक्स्ट वन इज़ प्रेमलता। शी इज़ आस्किंग कि उनके 75 मार्क्स हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और वो पूछ रही हैं कि उनको महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर नहीं। सो प्रेमलता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट एडमिशन इन महाराजा अग्रसेन अग्रोहा एट दिस स्कोर। यू हैव टू चूज़ एनी प्राइवेट कॉलेज फॉर यू। तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे, वहाँ से आप उस लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप प्राइवेट कॉलेजेस को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, तो आप अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हो, बट महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में एडमिशन होना आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ मैम, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज एट 97 जनरल कैटेगरी? बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, वो भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, वो भी इतने कम स्कोर पे।
बट आप ट्राई कर सकते हो। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज महाराजा अग्रसेन अग्रोहा के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। मैम टेल मी 75 मार्क्स पर कौन सा कॉलेज अलॉट होगा? BCA कैटेगरी प्राइवेट कॉलेज आपको कोई भी अलॉट हो सकता है। अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो, चूज़ कर लो, और जब भी काउंसलिंग हो तो उस प्राइवेट कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में फिल कर देना। नेक्स्ट वन इज़, क्या दिल्ली के स्टूडेंट गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है पैरामेडिकल कोर्स? हाँ जी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। हरियाणा वाले बच्चों को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, बट देयर इज़ अ क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हरियाणा के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट आउटसाइड दिल्ली के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बट आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 125 प्लस होने चाहिए, तब आपका एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। नेक्स्ट वन इज़, हेलो दी, मेरे 88 हैं, EWS कैटेगरी से मैं बिलोंग करती हूँ। अग्रोहा में एडमिशन होना पॉसिबल इतना पॉसिबल नहीं है बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर ओनली 30 to 40% चांसेस कि आपका एडमिशन अग्रोहा में हो जाएगा। अदरवाइज़ अग्रोहा की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाने वाली है इस साल, क्योंकि बच्चों की रैंक जो है वो बहुत अच्छी आई हुई है, मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। तो अगर आपसे ऊपर 500-600 बच्चे भी हैं तो आपका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है अग्रोहा में। आप अपनी रैंक देख सकते हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF अपलोड किया हुआ है रैंक वाइज। तो वो अपनी रैंक देखो, उसके अकॉर्डिंग आप खुद गैस कर सकते हो। ओनली 40 सीट्स आर अवेलेबल इन महाराजा अग्रसेन अग्रोहा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा वो सारे के सारे उसी महाराजा अग्रसेन अग्रोहा कॉलेज को लेने की कोशिश करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी रैंक देखो, और अपने रैंक के अनुसार आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है या फिर नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट देन you can comment in the comment section. I'll try to solve your doubts, and thank you guys for watching my video, and don't forget to like, comment, share and subscribe Nursing Education.